Now today we talking about a peritoneum is very important। तो देखो पेरिटोनियम, पेरिकार्डियम और प्लूरा, इन तीनों में से एक 10 नंबर का पक्का पक्का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पेरिटोनियम किसको बोलते हैं? कवरिंग ऑफ एब्डोमेन कैविटी, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिकार्डियम किसको बोलते हैं? कवरिंग ऑफ हेड। और प्लूरा बोलते हैं कवरिंग ऑफ लंग्स। इन तीनों में से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बात करते हैं पेरिटोनियम की। लार्ज सीरस मेम्ब्रेन लाइनिंग द एब्डोमेन कैविटी। एब्डोमेन कैविटी की जो लाइनिंग होती है ना, सीरस मेम्ब्रेन से बनी हुई, उसको बोलते हैं अपन पेरिटोनियम। तो देखो ये है डायग्राम पेरिटोनियम का। ठीक है, ये हो गए एब्डोमेन विसरा, स्टोमक हो गया, कोलोन हो गया, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, है ना। तो इनके चारों ओर ये हो गई पेरिटोनियम। ठीक है, और नीचे देखना ये ब्लेडर, ये हो गया, जैसे ये हो गया ब्लेडर, और ये यूट्रस, और ये रेक्टम। तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो जो फर्स्ट होती है ना, ब्लेडर और यूट्रस के बीच में होती है, उसको बोलते हैं वेसाइको यूटेराइन पाउच। तो वेसाइको यूटेराइन पाउच क्या होता है? होल्ड होता है, होल्ड होता है पेरिटोनियम का। ठीक है, और सेकंड होती है रेक्टो यूटेराइन पाउच। ये रेक्टम हो गया और ये यूट्रस हो गया, है ना, यूट्रस हो गया, तो रेक्टो यूटेराइन पाउच। ठीक है, अब मेल, यह तो बात हो गई फीमेल में। मेल में क्या होता है? यह यूट्रस नहीं होता, ब्लेडर और रेक्टम, तो रेक्टो वेसाइकल पाउच। ठीक है, तो ये हो गया इसका डायग्राम, यह इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी लेयर की। तो आउटर लेयर होती है फाइब्रस लेयर, इनर लेयर होती है सीरस लेयर। यह लुब्रिकेशन का काम करती है। ठीक है, और फिर पढ़ते हैं अपन पेराइटल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम और फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं पेराइटल पेरिटोनियम, आउटर कवरिंग होती है उसकी। तो यह पेन सेंसिटिव होती है, देखना यह होती है पेन सेंसिटिव, और इसकी नर्व सप्लाई सोमेटिक नर्व है। यह लूजली अटैच होती है, इसीलिए इसको आसानी से अपन अलग कर सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ होती है? देखना इनर सरफेस ऑफ एब्डोमेन पेल्विक वाल, और होती है लोअर सरफेस ऑफ डायफ्राम, है ना। डायफ्राम होता है एब्डोमेन कैविटी और पेल्विक कैविटी की बाउंड्री। ठीक है, तो देखना जैसे ये डायफ्राम है, तो डायफ्राम के ऊपर होता है एब्डोमेन कैविटी, सॉरी थोरेसिक कैविटी। ठीक है, जो डायफ्राम होता है ना, वो बाउंड्री होता है किसकी? थोरेसिक कैविटी की और एब्डोमेन कैविटी की। तो ये ऊपर हो गया थोरेसिक कैविटी, और डायफ्राम के नीचे एब्डोमेन कैविटी। तो यहाँ पे होती है ऐसे, है ना, यहाँ पे होती है पेरिटोनियम। ठीक है, तो ये याद करना है, पेराइटल पेरिटोनियम की नर्व सप्लाई सोमेटिक नर्व है। और फिर देखो विसरल पेरिटोनियम, विसरल मतलब विसरा से अटैच होगी। तो लाइनिंग आउटर सरफेस ऑफ विसरा, फार्मली अटैच होती है, इसीलिए इसको अलग नहीं कर सकते। और यह पेन सेंसिटिव नहीं होती है, और इसकी नर्व सप्लाई ऑटोनोमिक नर्व है, ये भी तुमको याद करना है। फिर बात करते हैं फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम, यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि फोल्ड सस्पेंडिंग स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको बोलते हैं मिजेंट्रिक। तो मिजेंट्रिक क्या होती है? यह भी फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम ही होता है। और फोल्ड सस्पेंडिंग कोलोन, मिजो कोलोन हो गया। फोल्ड अटैच टू स्टोमक, उसको बोलते हैं ओमेंटम। ओमेंटम मतलब स्टोमक से अटैच होती है पेरिटोनियम, उसको बोलते हैं ओमेंटम। ओमेंटम 2 होती है, ग्रेटर ओमेंटम और लेसर ओमेंटम। ठीक है, और लिगामेंट भी होती है कुछ। तो देखना गैस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट, और नाम से हो रहा है गेस्ट्रो मतलब स्टोमक से अटैच होगा, और स्प्लेनिक मतलब स्प्लीन से अटैच होगा। तो गेस्ट्रो स्प्लेनिक लिगामेंट हो गया, और फ्रेनिको कोलिक लिगामेंट हो गया, 2 लिगामेंट हो गए। ठीक है, अब ये देखो डायग्राम, पहले ये पढ़ लेती है अपन कि पेरिटोनियल कैविटी। अब देखो ये तो कैविटी की बात करेंगे अपन, पहले बाउंड्री की बात की, आउटर और इनर, और फिर अब बात करेंगे इसकी शेक, है ना, कैविटी की। तो ग्रेटर शेक और लेसर शेक, इन दोनों के बीच होता है एपिप्लोइक फोरामेन, मतलब इन दोनों को कम्युनिकेटिंग जोड़ने का काम करता है एपिप्लोइक फोरामेन। ठीक है, तो अब देखना जैसे ये स्टोमक है, ये स्टोमक है, और ये है लीवर। तो स्टोमक का ये हो गया लेसर कर्वेचर, और ये हो गया ग्रेटर कर्वेचर। तो जो ग्रेटर कर्वेचर से अटैच होती है उसको बोलते हैं अपन ग्रेटर शेक, ये रहा ग्रेटर ओमेंटम।
है ना, ये वाला ओमेंटम ग्रेटर ओमेंटम, और जो लेसर कर्वेचर से अटैच होती है उसको लेसर ओमेंटम। ठीक है, नाम से स्पष्ट हो रहा है। और ये वाला हो गया लेसर शेक। ठीक है, तो ये हो गया इसका डायग्राम। जो स्टोमक के ग्रेटर कर्वेचर से अटैच होता है उसको ग्रेटर ओमेंटम, और जो स्टोमक के लेसर कर्वेचर से अटैच होता है उसको लेसर ओमेंटम। और ये दोनों होती है लेसर ओमेंटम होता है लीवर और स्टोमक के बीच। ठीक है, और अब बात करती है इसके फंक्शन की। तो किसकी कवरिंग होती है? एब्डोमेन विसरा की कवरिंग होती है। क्या होती है? पेरिटोनियम। पेरिटोनियम होती है एब्डोमेन विसरा की कवरिंग। तो क्या काम करेगा? एक तो है ना एब्डोमेन विसरा को प्रोटेक्शन का काम करेगा। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ विसरा, तो सबसे पहले मूवमेंट ऑफ विसरा, प्रोटेक्शन ऑफ विसरा और स्टोरेज ऑफ फैट। ठीक है, तो जो एब्डोमेन के विसरा होते हैं ना उनको प्रोटेक्शन देने का काम करता है पेरिटोनियम। अब भाई देखो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन सा ऑर्गन रिट्रोपेरिटोनियम है, कौन सा इंट्रापेरिटोनियम है और कौन सा सब पेरिटोनियम है। तो रिट्रोपेरिटोनियम देखना किडनी हो गई, डुडेनम, पेनक्रियाज। मतलब रिट्रो का मतलब होता है कि जो पेरिटोनियम होता है ना उसकी एक सरफेस से अटैच होता है उसको बोलते हैं रिट्रोपेरिटोनियम, और जो दोनों सरफेस से अटैच होता है उसको इंट्रापेरिटोनियम। ठीक है, तो ये कौन सा होगा? किडनी, डुडेनम, पेनक्रियाज और यूरेटर और सुप्रारीनल ग्लैंड। ठीक है, किडनी आ गई तो सुप्रारीनल ग्लैंड आ जाएगी। फिर इंट्रापेरिटोनियम दोनों सरफेस से अटैच होते हैं। स्टोमक हो गया, जुजेनम, इलियम, शिकम और अपेंडिक्स। फिर सब पेरिटोनियम यूरिनरी ब्लैडर और प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसिकल। और अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखो यह भी इम्पोर्टेंट है इसकी क्लिनिक, कि अगर पेरिटोनियम कैविटी में ब्लड फील हो जाए उसको बोलते हैं हीमोपेरिटोनियम, और अगर पेरिटोनियम कैविटी में एयर फील हो जाए उसको न्यूमोपेरिटोनियम, और अगर पेरिटोनियम कैविटी में फ्लूइड जैसे वाटर का कलेक्शन हो जाता है उसको बोलते हैं एसाइटिस। है ना, ये तीनों इम्पोर्टेंट है। एसाइटिस क्या होता है कि अगर पेरिटोनियम कैविटी में फ्लूइड फील हो जाता है उसको बोलते हैं एसाइटिस, और ब्लड फील हो जाता है उसको हीमोपेरिटोनियम। तो ये हो गया एनाटोमी का इम्पोर्टेंट टॉपिक पेरिटोनियम। और सेम टू सेम ऐसे ही लगभग होता है पेरिकार्डियम, और ऐसे ही होता है प्लूरा। ठीक है।